वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अफगान सूरत हाल में भारत लूजर और अमरीका कंफ्यूज है। पाकिस्तान मामले के पुरअमन हल के लिए ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान से राबते में है। अमरीका को तो खुद समझ नहीं आ रही कि आइंदा क्या होगा। भारत ने वहाँ अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रखी है, वो ज़्यादा मुश्किल में है। वज़ीर आज़म इमरान खान का गवादर में मनसूबों के संग बुनियाद और इफ्तिताह की तकरीब से खिताब और सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ ने लंदन के 24 और जरदारी ने दुबई के 51 दौरे किए, पर बलूचिस्तान एक बार भी नहीं आए होंगे। अगर वो पूरे पाकिस्तान पर तवज्जो देते तो शायद आज भी वज़ीर आज़म होते। इमरान खान ने कहा कि अब वो बलूचिस्तान में नाराज़ बलूचों से बात करने का सोच रहे हैं। CPEC का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान को होगा। अफगानिस्तान के मजीद 11 अजला तालिबान के कंट्रोल में चले गए। 1000 अफगान फौजियों ने जान बचाने के लिए ताजिकिस्तान में पनाह ले ली। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान ने कहा कि तालिबान ने शिमाली अफगानिस्तान में कंट्रोल लेने का आगाज़ कर दिया है। अफगान मसले के फौजी हल की कोशिश से खाना जंगी में इजाफा होगा। बरतानवी अफवाज के अफगानिस्तान में रुकने की खबरों पर तालिबान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा, तमाम गैर मुल्की फौजी मुकर्ररा तारीख तक अफगानिस्तान से ना गए तो अफगान तालिबान रद्द-ए-अमल देंगे। अफगान कौमी मसालियत के आला काउंसिल के तर्जुमान डॉक्टर मुजीब रहमान रहमानी का कहना है कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की पॉलिसी अमन की हिमायत है, जिसका खैर मकदम करते हैं। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में फ़ौजी इनखला के आफ्टर शॉक्स मौजूद हैं। बदकिस्मती से हुकूमत ने बाज़ अजला हारे हैं, लेकिन ये आर्जी सूरत हाल है। जियालों को हुक्म दिया तो वोट की इज्जत वाले का भी बंदोबस्त करेंगे और कठपुतली का भी। बिलावल भुट्टो के एक तीर से 2 शिकार। तहरीक इंसाफ और नून लीग पर वार। कहा, वो तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते, किसी को मुकाबला करना है तो वोट से करे। नकियाल में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि जियालों ने ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का मुकाबला किया। मोदी की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, उसे शादी में नहीं बुलाते। ये बर्दाश्त नहीं होता कि मोदी बदतरीन हमला करे और कठपुतली वज़ीर आज़म कहे कि वो क्या करे। मैनहट्टन न्यूयॉर्क का फ्लैट कैसे खरीदा, नैब का आसिफ जरदारी के खिलाफ नया केस। साबिक सदर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमानत काबिल गिरफ्तारी की दरख्वास्त लगा दी। नैब ने कहा, आसिफ जरदारी ने न्यूयॉर्क का फ्लैट पाकिस्तान में जाहिर नहीं किया, ना ही बज़ाहिर पाकिस्तान से इसकी खरीद के लिए कोई कानूनी रकम अमरीका भेजी। आसिफ जरदारी तफसीलात जमा करवाएं। आसिफ जरदारी ने कहा कि नैब मालूमात इकट्ठा करने के लिए वक्त दे, उस वक्त तक जमानत मंजूर की जाए। कराची में चीनी की थोक कीमत 3 रुपए किलो बढ़ गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 90 रुपए फी किलो के हिसाब से 40,000 मीट्रिक टन चीनी खरीद ली। अखराजात मिलाकर यूटिलिटी स्टोर्स की चीनी तकरीबन 100 रुपए किलो में पड़ेगी। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 68 रुपए फी किलो मुकर्रर है। सिंध में CNG 140 रुपए किलो हो गई। 1 किलो CNG 16 रुपए महंगी होने के बाद सूबे के CNG स्टेशन 14 दिन बाद खुल गए। पंजाब में भी CNG की कीमत में 18 रुपए फी लीटर का इजाफा 106 रुपए फी लीटर हो गई। तलबा की तैयारी पूरी, बोर्ड पहले ही पर्चे में फेल। कराची में मैट्रिक इम्तहानात के पहले दिन शदीद बेनज़मी, पर्चे घंटों की ताखीर से इम्तहानी मराकज़ पहुंचे। गर्मी में इंतजार करते करते तलबा का बुरा हाल। बच्चों को वापस लेने आए वालिदैन भी परेशान। कुछ सेंटर्स पर वालिदैन और तलबा का एहतजाज। शाम की शिफ्ट का पर्चा भी वक्त पर ना पहुंचा। मुतादिद तलबा पेपर दिए बगैर ही घरों को चले गए। साल ज़ाया होने का खदशा। नकल माफिया भी सरगर्म रही। 9:30 बजे पर्चा शुरू होना था, 3 ही मिनट बाद व्हाट्सएप पर शहर भर में फैल गया। 9 बजे के बाद उन्होंने बोला 11 बजे पेपर आ जाएगा, 12 बजे आ जाएगा, 1:15 बजे पेपर पहुंचे। कोई मैनेजमेंट ही नहीं, बोर्ड की नाअहली है ये। खुदा इनका हामी नासिर हो, मुझे तो अच्छी उम्मीद ही नजर आ रही। बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद है। पार्लियामेंट से मंजूर, खानदानी तशद्दुद की रोकथाम कबिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेजा जाए। मुशीर पार्लियामानी उमूर बाबर अवान का स्पीकर कौमी असम्बली को खत।
लिखा कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता, इसलिए बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेजा जाए। बिल में बीवी को तंबीह करने या वार्निंग देने और वालिदैन के औलाद को तंबीह करने को काबिल ताज़ीर जुर्म करार दिया गया था। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में इंतशार फैलाने में किसी किस्म का गुरेज नहीं कर रही। पहले ही कहा था कि लाहौर धमाके में रॉ का हाथ है। कराची वाक़े में मुलविस अफराद का भी जल्द ऐलान करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PDM ठुस हो गई है, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद और वाज़े नजर आ जाएगा। नैब ने नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में मुराद अली शाह के साथ शरीक मुलजिम आगा वासिफ के 13 बैंक अकाउंट्स और DHA के प्लॉट्स समेत दीगर जायदादें मुंजमद कर दी। साबिक सेक्रेटरी तवानाई सिंध आगा वासिफ के एतराज़ात पर एहतसाब अदालत की नैब को 15 जुलाई तक जवाब देने की हिदायत। NCOC का कोरोना से मुतालिक SOPs की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। खिलाफ वर्जियाँ रेस्टोरेंट, इंडोर जिम्नेजियम, शादी हॉल्स, ट्रांसपोर्ट, मार्केट्स, सयाहत और दीगर सेक्टर्स में देखी गईं। NCOC का कहना है कि SOPs पर अमल दरामद न होने पर सख्त पाबंदियों का फैसला लिया जा सकता है। कराची में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 10% पर बरकरार। इस्लामाबाद में दूसरे दिन भी शरह 3% रही। मुल्क में मजमूई शरह बढ़कर तकरीबन 3% पर आ गई। 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना के 1350 के करीब केसेस की तस्दीक। 19 मरीजों का इंतकाल हुआ। पंजाब में 1% से कम शरह बरकरार। लाहौर में शरह 1.5% रही। बलूचिस्तान में मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% रिकॉर्ड की गई। अमरीका से मिलने वाली मॉडर्ना वैक्सीन लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में मिलना शुरू। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद का वैक्सीन सेंटर्स पर रश, लोगों की लंबी कतारें। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में साइनोफार्म की दूसरी डोज का स्टॉक नायाब, शहरी परेशान। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 6 लाख खुराकें आज पाकिस्तान लाई जाएंगी। बेल्जियम ने पाकिस्तान को रेड जोन ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक ये पाबंदी 4 जुलाई से उठाई गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को शर्जील मेमन की गिरफ्तारी से रोक दिया। सिंध रोशन प्रोग्राम केस में अबूरी जमानत अगस्त के पहले हफ्ते तक मंजूर। विफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा है कि जुमे की शाम से बिजली की लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। कहा कि मुल्क में LNG की सप्लाई 100% बहाल हो चुकी है। अब तमाम सेक्टर्स को मामूल के मुताबिक गैस की फराहमी की जा रही है। साहिवाल टोल प्लाजा पर टैक्स मांगने पर कार सवारों का हाईवे अमले पर तशद्दुद। हाईवे एहलकार शदीद जख्मी, कार सवार फरार। सोशल मीडिया वीडियो वायरल करने के लिए फैसलाबाद में मेहनत कश पर अगवा के बाद तशद्दुद। बासर अफराद ने सर के बाल और मूंछें मूंद कर टिकटॉक वीडियो बनाई। थाना मुरीदवाला में मुकदमा दर्ज, 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुफ्ती अजीजुर रहमान की तालिब इल्म से बदफेली की वीडियो दुरुस्त होने की तस्दीक। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि वीडियो के साथ किसी किस्म की एडिटिंग नहीं पाई गई। वीडियो में तालिब इल्म साबिर शाह और मुलजिम अजीजुर रहमान ही हैं। वक़्वा पुराना होने की वजह से DNA टेस्ट में शनाख्त नहीं हो सकी। कराची के इलाके नर्सरी में फायरिंग करके भागने वाले डाकुओं को पुलिस ने मलीर 15 पर रोक लिया। मुबैना मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी। 3 पिस्तौल, 1 क्लाशनकोफ बरामद। मलीरे के इलाके में वकील को लूटने की कोशिश में 1 डाकू अपने साथी की फायरिंग से जख्मी, अस्पताल से जख्मी हालत में गिरफ्तार। फैसलाबाद में नौजवान ने शादी से इनकार पर लड़की को वालिदा के सामने गोली मार दी। शहरियों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रेलवे की जानिब से मुकम्मल फंड इस्तेमाल न करने पर इजहार बरहमी। ऑडिट हुकाम के मुताबिक साल 2018-2019 में 7 अरब 15 करोड़ का बजट इस्तेमाल नहीं किया गया।
सेक्रेटरी रेलवे ने बताया कि वजारत मनसूबाबंदी ने ग्रांट में कटौती कर दी थी। खर्च न होने वाली असल रकम 80 करोड़ 64 लाख रुपए है। शहरी रहमान ने कहा कि फंड्स लैप्स हो रहे हैं। रेलवे ट्रैक्स की मुरम्मत तक नहीं हो रही। राना तनवीर ने कहा कि घोट की हादसे की अभी तक इंक्वायरी मुकम्मल क्यों नहीं हुई। इंक्वायरी जल्द मुकम्मल करें वरना हम अहकाम देंगे। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि सीपैक हासिदों और दुश्मनों की साजिश के निशाने पर है। 13 साल गवादर फ्री पोर्ट पॉलिसी का इजरा ना हो सका। 2200 एकड़ मंसूबे का संगे बुनियाद रखकर तारीख रकम कर दी। वज़ीर आज़म खुद सीपैक की सरपरस्ती कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत की दहशतगर्दी का मामला आलमी सतह पर उठाएंगे। दुनिया को बताएंगे कि भारत किस तरह दहशतगर्दी की फंडिंग करता है। अफगान मुहाजिरीन के कैंप सिंध में नहीं फाटा, केपी और पंजाब में लगाए जाएं। सिंध के वजीर इस्माइल राहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफगान खाना जंगी की वजह से नकल मकानी रोकने के लिए बॉर्डर सील किए जाएं। आपने एक शख्स को 2 साल से जेल में रखा हुआ है, सबूत कहाँ है? 23 साल से नैब सिंध में काम कर रही है। इन 23 साल में करप्शन बढ़ी है, कम नहीं हुई। सिंध हाई कोर्ट का खुर्शीद शाह की जमानत के केस में नैब प्रोसिक्यूटर पर इजहार बरहमी। डायरेक्टर नैब सखर को 12 जुलाई को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को ग्रेड 17 में मुस्तकिल करने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, केपी में ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चल रहा है। अदालतों के फैसलों से रेगुलराइजेशन नहीं हो सकती, कानून के मुताबिक होती है। मुलाजमीन की ग्रेड 17 में भर्ती के मामले पर केपी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का कहना है कि जरदारी की जेबें इतनी बड़ी हैं कि 33 अरब ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ हैं। ये लोग अमेरिका को कहते थे मौका दें ज़्यादा ताबेदारी करेंगे। फजलुर रहमान का मसला ईजी लोड है, वो ख़त्म हुआ है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है, जो कहते थे बिलावल भुट्टो गैर अहम है, बिलावल के निजी दौरे पर उनकी चीखें निकल गई हैं। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि 33 अरब रुपए की रिकवरी हुई, 5000 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम है, ये बस ऐसे ही बात कर लेते हैं। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है, विफाकी वजीर आज़ाद कश्मीर में लोगों को रिश्वत दे रहा है। इलेक्शन कमीशन एक्शन क्यों नहीं लेता? इमरान खान बताएं वो कौन सी करप्शन कर रहे हैं जो इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि इल्ज़ामात की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पाकिस्तान के अवाम इल्ज़ामात की सियासत करने वालों को हमेशा के लिए मुस्तरद कर चुके हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने मेंबर्स तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल में तरमीम करने का हुक्म दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरमीमी कानून के जरिए 1972 के असल कानून में एक शेड्यूल का इजाफा किया गया। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर मेंबर्स तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल से शिकें ख़त्म कर दी गई हैं। उस्मान काकड़ की मौत की वजह की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन ने काम शुरू कर दिया। मालूमात देने और बयान कलमबंद करवाने के लिए कवायद 10 जुलाई तक रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के दफ्तर में जमा करवाने की हिदायत। नौशहर फेरोज में जमीन के तनाज़े पर मुखालिफिन ने फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया। अदालत में पेशी से वापसी पर कार पर फायरिंग की गई, मुल्जिमान फरार। ओकाड़ा में नहर में फेंककर कत्ल किए गए 2 भाइयों से बदफेली भी की गई। 11 साल तहा और 5 साल अली अहमद के कत्ल के मुकदमे में तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। मुलजिमान अमान और तनवीर बच्चों को नहर में फेंकने का एतराफ़ कर चुके। कत्ल की वजह बच्चों के वालिद से झगड़ा करार दी थी। गुजरावाला में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाला 5 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। गिरोह की खातून रुकन फ़ोन पर लोगों की मालूमात इकट्ठा करती, जिसकी बुनियाद पर मुल्जिमान अकाउंट से रकम ट्रांसफर कराया करते हैं। सिंध पुलिस में भर्तियों के लिए सखर में टेस्ट। एडिशनल आईजी ऑफिस के सामने उम्मीदवारों का रश। पुलिस का लाठीचार्ज। शदीद गर्मी में लाठीचार्ज से कई उम्मीदवार बेहोश हो गए। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स डॉक्टर फौजिया सईद समेत 6 अफराद पंजगोर के नवाही इलाके गोरान में कार हादसे में जख्मी। डॉक्टर फौजिया कोयटा के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल।
गवादर के माहीगीरों को आज समंदर में जाने से रोक दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज ने एलामिया जारी किया। कोई माहीगीर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक समंदर में नहीं जा सका। जमहूरियत की जिद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई। आमिर फना हो जाते हैं, मिट जाते हैं, तारीख उन्हें कभी माफ नहीं करती। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का 5 जुलाई के हवाले से पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 1977 का मार्शल लॉ पाकिस्तान के अवाम पर बदतरीन हमला था। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर का 22वां यौम शहादत। स्वाबी में शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए। ISPR का कहना है कि कारगिल जंग के हीरो कर्नल शेर खान ने अपने खून से तारीख रकम की। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा बारिश बालाकोट में 29 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42, पेशावर में 39, जम्मू में 37, इस्लामाबाद और कोयटा में 36, कराची में 35, गिलगित में 31 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोरोना वायरस की नई और ज़्यादा महलिक किस्म लैम्डा सामने आ गई। माहिरीन ने खबरदार किया है कि लैम्डा वायरस कोरोना वैक्सीन के खिलाफ ज़्यादा मज़ामत की सलाहियत रखता है। लैम्डा वेरिएंट असल कोरोना वायरस की निस्बत ज़्यादा फैलाव की सलाहियत रखता है। कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा, अल्फ़ा और गामा वेरिएंट से भी ज़्यादा फैलता है। कोरोना वबा से निमटने की कोशिशें तेज। 180 ममालिक में कोरोना वैक्सीन की 3 अरब 19 करोड़ खुराकें लगाई जा चुकी हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान में यौमिया 3,70,000 से ज़ायद कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। पाकिस्तान में 1.6% अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन की जा चुकी है। 6.9% अफराद को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है। अमरीकी शहर मायामी में जुज़वी तौर पर गिरने वाली इमारत के बाकी हिस्से को धमाका खेज़ मवाद से गिरा दिया गया। 11 रोज़ पहले गिरने वाली इमारत के मलबे से 24 लाशें निकाली गई थी। 121 लापता अफराद की तलाश का काम इमारत गिरने के खदशात पर रोक दिया गया था। फिलिपाइन में फौजी तैयारा गिरने से हलाकतों की तादाद 50 हो गई। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का आंतों का कामयाब ऑपरेशन। वेटिकन सिटी के मुताबिक 84 साल के पोप फ्रांसिस तेजी से सेहतियाब हो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डर्बी में आखिरी ट्रेनिंग सेशन। कौमी स्क्वाड कल कार्डिफ रवाना होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच 8 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। बॉलिंग कोच वकार यूनिस का कौमी बॉलिंग अटैक पर इज़हार इत्मीनान। मोहम्मद आमिर के बारे में कहा कि जब आमिर खेलना ही नहीं चाहता तो कोई क्या कर सकता है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। अमेरिका के यौम आज़ादी पर वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। मैरीलैंड में पटाखे हादसाती तौर पर फट गए। साहिल पर भगदड़, तकरीबात मनसूख करना पड़ी। फेसबुक CEO मार्क ज़करबर्ग की वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया।